तो मेरी विधायक साहब से ये रिक्वेस्ट है और जिम्मेदार लोगों से कि इसको जल्द से जल्द बनवाया जाए। कि खदर लोगों को परेशानी हो रहा कि गरीब आदमी जो है 110 रुपये का 100 रुपये का कप सिरप आ रहा है। जब मोहल्ला क्लिनिक जब लोगों को गरीबों को फ्री में मिलेगा तो 110 रुपये का वो घर में कम से कम खाने के लिए सामान लेके नहीं जाएंगे अपना। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये नूरनगर कूड़ा घर के पास की है और ये सड़कों का हालत देखिए आप। ये आज इसको कुछ रोड़ी वगैरह से भरा गया है, जबकि ये हम समझते हैं महीनों के बाद ये कोशिश की गई है। हम इसी के लिए इलाके के फेमस नामवर हस्ती जो अक्सर बोलते रहते हैं ग्रुपों पे भी और लोगों को भी समझाते रहते हैं, बताते रहते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ज़ुबैर साहब जो ओखला विहार में रहते हैं उनसे आपकी बात कराते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ जो अभी शाहिद सलाम साहब ने कहा कि कई महीने नहीं बल्कि सालों साल हो गए इसको देखते हुए कि इस रोड का इतना बुरा हाल है। और मैंने पता नहीं कितनी दफ़ा जो हमारे विधायक साहब हैं और जो उनके सबॉर्डिनेट हैं उन लोगों से भी मैंने कहा इसके बारे में। उन्होंने यही मुझसे कहा कि हम लोग जो है इसका बजट पास हो रहा है, लेकिन बजट कब पास होगा ये अल्लाह ही को मालूम है। ये बजट कब पास होगा ये तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ से आप कितना हालत ख़राब हो रही है लोगों को निकलने में। रिक्शे गिर रहे हैं, ऑटो जो हैं वो जनाब अली डिसबैलेंस होकर वो गिर रहे हैं और जनाब बाइक वाले गिर रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं, यहाँ पर लोगों के कपड़े नापाक हो रहे हैं। लेकिन विधायक साहब से मैंने पता नहीं कितनी दफ़ा कहा है, ग्रुप में भी कहा है, वैसे भी कहा है, फेस टू फेस भी कहा है कि इस रोड को खुदा के वास्ते बनवा दो। तो मुझे एक ही जवाब मिला कि रोड बनवाने आए थे तो नूरनगर के लोगों ने कहा कि नहीं ये रोड तारकोल का बनाइए। लेकिन यह है कि इस रोड को बनाने के लिए कितनी दफ़ा कहा है लेकिन इनके कान पे जूं नहीं रिंग रही है। तो इसी के लिए मैं बड़े मजबूर हो गए और बड़े रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उनसे कि इसको खुदा के वास्ते रोड को बनवा दो। आप किस तरह से चाहते हैं इस रोड को, सीमेंट वाली हो या तारकोल की हो, किस तरह से? कोई भी हो, रोड बनना चाहिए, रोड बनना चाहिए। यहाँ से लेकर जो बारात घर है और मूसा मस्जिद जो है वहाँ तक की जो रोड है बिल्कुल खस्ता हाल है, वो बहुत बुरा हाल है। तो देख रहे हैं व्यूअर आप, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसके लिए ज़ुबैर साहब ने रिक्वेस्ट की है। आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि इस सड़क को बनना चाहिए और काफ़ी दिन हो गया, इसलिए कि पास में ही यहाँ पर स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है और सुबह के वक्त 7 बजे स्कूल खुलता है, मंडे से स्कूल खुल जाएगा। बच्चियाँ आती हैं और फिर दिन में बच्चे आते हैं, तो छुट्टी के वक्त जब 1 बजता है, छुट्टी का वक्त जब होता है तो उस वक्त काफ़ी रश हो जाता है। ये रोड जो है मेरे जहाँ तक ख्याल है 7-8 साल से ज़्यादा हो गए और हर रिक्शा वाला, हर गाड़ी वाला जो भी ओखला विहार से आता है, नूरनगर से आता है, इस रोड के ऊपर से जाता है। और आप ये अंदाज़ा देखिए ज़रा कितना फुट ऊंचा है, ये 1 फुट ऊंचा इसकी हाइट है। और अंदाज़ा लगाइए जो लोग पेशेंट हैं और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ वगैरह हैं जिनका ऑपरेशन होता है लोगों का, वो किस तरीके से मतलब ये कि यहाँ से जाते होंगे। इवन के स्कूटी वाले जो जाते हैं उनका भी क्या हाल होता है। यहाँ पे जरा देखिए, इसको बोल बोल के ये मैं समझ में नहीं आ रहा। जो हमारे विधायक साहब हैं और जो उनके जिन लोगों को उन्होंने पद दे रखे हैं, कोई मंत्री है, कोई महामंत्री है, तो उन लोगों को सबको ये नज़र नहीं आता यहाँ पे और वो भी यहीं से गुजरते हैं। लेकिन अंदाज़ा लगाइए किसी के कान पे जूं नहीं रिंग रही। तो मेरी विधायक साहब से ये रिक्वेस्ट है और जिम्मेदार लोगों से इसको जल्द से जल्द बनवाया जाए कि खदर लोगों को परेशानी हो। जी ज़ुबैर साहब, क्या कहेंगे आप, जो इस तरह की गंदगी है माशरे में, क्या सिर्फ इसमें काउंसलर या एमएलए ही ज़िम्मेदार हैं? क्या आम आदमी जो चलने वाले हैं, जो यहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं, उनकी ज़िम्मेदारी नहीं बनती है? इस तरह की जो गंदगी है उसको साफ़ सफाई रखना, माहौल को अच्छा रखना, कहीं भी किसी जगह पे भी जहाँ चाहा कूड़ा फेंक दिया, जहाँ चाहा वहाँ पर गंदगी फैला दी, क्या कहेंगे आप, बताइए। देखिए, इसमें पब्लिक का भी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। जो आवाम है उनका भी यही हाल है कि वो जो है जहाँ चाहे देखा कूड़ा फेंक दिया, स्कूटी पर रखा या कहीं भी रखा, निकले कहीं भी कूड़ा फेंक दिया। एक तो इसको पब्लिक जो है उनको भी सोचना चाहिए, ये जो कूड़ा फेंक रहे हैं इससे कितनी बीमारियां चल रही हैं, कितनी बीमारियां फैल रही हैं। जब एक जगह बनी हुई है कूड़ा फेंकने की तो आप वहाँ जाके कूड़ा फेंकिए, प्लास्टिक बैग के अंदर रखिए, वहाँ कूड़ा फेंकिए। दूसरी बात ये कि ये रोड जो है आज मेरे ख्याल से 10 साल हो गए मुझे देखते हुए, इस रोड को जो है इस कदर दिक्कत आ रही है। इसको आप जरा देखिए, अंदाज़ा लगाइए, ऊबड़ खाबड़ रोड है।
गाड़ियों को तो छोड़िए, पैदल चलने वालों का बुरा हाल है। कई लोग जो ऐसे हैं जो पैदल चल रहे हैं और डिसबैलेंस हुआ तो उनके पैर में मोच आ गई, किसी को फ्रैक्चर हुआ। लेकिन इतनी मरतबा हमने कहा विधायक से, इतनी मरतबा कहा, कौंसलर साहब से भी कहा सफाई के बारे में, लेकिन कोई बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है, बिल्कुल भी। देखिए ज़ुबैर साहब, आप एक सोशल वर्कर हैं, समाज के लिए काम करते हैं। किसी की बीमारी में, दुखी में, परेशानी में हर तरह आप खड़े हुए रहते हैं उनके साथ। तो आप संजीदगी से जाकर जो इनके ज़िम्मेदारान हैं उनसे बात करें और मालूमात दरियाफ़्त करें कि भाई ये रोड क्यों नहीं बन रहा है, किस वजह से नहीं बन पाया है, या फिर जो इस तरह की गंदगी है यहाँ पर, जैसे आप आगे देख रहे हैं कूड़ा घर पड़ा हुआ है, तो ये कोई कूड़ा घर नहीं है। इसके लिए आप किसी काउंसलर को या एमएलए को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ये जो कूड़ा घर बना हुआ है ये लोगों ने खुद अपनी मजबूरी में आकर के वहाँ पे फेंकना शुरू कर दिया, और जिस जगह पे खाली प्लॉट पड़ा हुआ है या खाली जगह पड़ी हुई है तो लोगों ने कूड़ा फेंकना शुरू कर दिया। जिम्मेदार पब्लिक है, इसमें कोई शक नहीं। देयर इज नो डाउट एट ऑल दैट पब्लिक इज रिस्पांसिबल फॉर ऑल दिस थिंग। जो पब्लिक फेंक रही है ना, लेकिन जो काउंसलर का काम है, एमएलए का, विधायक का काम है, कम से कम एक रोड तो बनवा देंगे। इतने साल हो गए रोड ही नहीं बना के दे रही है। अच्छा, मैंने जो बातचीत की तो उन्होंने बताया कि टेंडर पास, इस बात को 1 साल हो गया कि टेंडर पास हो रहा है, टेंडर पास हो रहा है। भाई कब टेंडर पास होगा, कौन से ज़माने में टेंडर पास हो, जब हम मर जाएंगे जब पास होगा टेंडर। और मेरी यही दुआ है कि आप जैसे लोग ज़िम्मेदारान अगर हर मोहल्ले में अगर रहें तो लोगों को कम से कम अपनी ज़िम्मेदारी का ज़रूर एहसास दिलाएंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इस वीडियो को देखेंगे और शेयर करेंगे। जो यहाँ की जो बेसिक ज़रूरत है, ये इन चीज़ों पर तवज्जो देना चाहिए, या तो एमएलए हों या काउंसलर हों या जो भी लोग ज़िम्मेदारान हैं वो इस वीडियो को देखें और इन कामों को अंजाम दिया जाए। देखिए शाहिद साहब, आपको मालूम है कि जो ग्रुप है उनके अंदर भी मैं ही कितना बोला हूँ, आपको मालूम है। सबसे ज़्यादा मैं ही बोलता हूँ ग्रुप के अंदर भी। और अच्छा ज़ुबैर साहब, आप ये एक बात बताएं, आपकी हमेशा से एक रिक्वेस्ट रही है, अक्सर मैंने सुना है कि भाई मोहल्ला क्लिनिक खुलना चाहिए, मोहल्ला क्लिनिक खुलना चाहिए। क्या कहेंगे आप मोहल्ला क्लिनिक के बारे में? मोहल्ला क्लिनिक के बारे में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने आवाज़ उठाई है तो वो मैं आदमी हूँ। पूरे मलका में कहता हूँ, ओखला विहार और के अंदर सिर्फ मैं अपना एक वाहिद शख्स हूँ जिसने मोहल्ला क्लिनिक के बारे में आवाज़ उठाई। लेकिन मुझसे यही कहा, आप ये देखिए ना, कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक के लिए जगह नहीं है, ये झूठ से ही बोलते हैं। देखिए उत्तम नगर जो है, पंजाबी बाग है, वहाँ पे जो कंटेनर होते हैं ना, उसमें मोहल्ला क्लिनिक खोलें। तो आप भी खोल दीजिए भाई, कहीं भी रख सकते हैं। वो जो कंटेनर है, जैसे पट्टी है, मज़ार है, वहाँ पर आप रख दीजिए। लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। आप एक बात बताइए, जिस बात का मुझे बहुत ज़्यादा दुख है, ये मेरा अल्लाह जानता है, बहुत दुख है मुझे इस बात का कि गरीब आदमी जो है 110 रुपये का, 100 रुपये का कप सिरप आ रहा है। जब मोहल्ला क्लिनिक, जब लोगों को, गरीबों को फ्री में मिलेगा तो 110 रुपये का वो घर में कम से कम खाने के लिए सामान लेके नहीं जाएंगे अपना। लेकिन केजरीवाल ने पंजाब में सरकार, दिल्ली के बाद बनी है ना, वहाँ देखिए हर मोहल्ले में वो खुला हुआ है मोहल्ला क्लिनिक। लेकिन यहाँ क्या मुसीबत आ रही है, ओखले के अंदर क्यों नहीं खोलते मोहल्ला क्लिनिक? क्या वजह है, मुझे बताइए ना, अंदाज़ा लगाइए। अब तक आज 9 साल हो गए हैं विधायक को, अमानतुल्लाह को, अब तक तो कितने मोहल्ला क्लिनिक खुल जाते। कोई मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पर नहीं है, कोई डॉक्टर यहाँ पे MBBS नहीं है। पब्लिक के लिए क्या हालत हो रही है, मर रहे हैं लोग, गरीब लोग मर रहे हैं। एक तो वैसे ही काम धंधा नहीं है लोगों के पास, ऊपर से दवाई के लिए बताइए, पैसों के लिए आदमी क्या करेगा। दूसरा, मैं एक बस खाली लास्ट में एक पैगाम दूंगा उनको, जो यहाँ के नेता हैं और जो यहाँ के नेताओं के सबॉर्डिनेट वगैरह हैं, जो भी है, सबको एक मैं पैगाम देना चाहता हूँ। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं, ना कोई मैं नेता हूँ, कि हाँ, उसके अंदर एड खूब देने अपनी तारीफ़ें हो रही हैं कि नज़ारेबाजियाँ न सरेआम कीजिए, नज़ारेबाजियाँ न सरेआम कीजिए, और कुछ नेक काम में भी अपना नाम कीजिए। और ये भी ना हो सके तो फिर एक काम कीजिए, मुर्दों के साथ कब्र में आराम कीजिए।